आप गोरखपुर आए हैं और गोरखपुर में आप रोड शो कर रहे हैं, लेकिन बवाल जो मचा हुआ है वो बंगाल में मचा हुआ है, जहां बहुत बवाल मचा हुआ है। आप गोरखपुर के बारे में बात करें इसीलिए बुलाया है आपको। मैं गोरखपुर अध्यक्ष जी मयूर एक बंगाल का इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, अच्छा ठीक। सर, माननीय अमित शाह जी, आपकी विचारधारा की सरकारें दुनिया भर में जहां आई हैं वहां पत्रकारों को सबसे पहले पीटा गया है। तो क्या एक मिनट सर, पूरा सवाल सुन तो लीजिए। बुनियादी गलत है, दुनिया में हमारी सरकारें नहीं आ सकती। आपकी विचारधारा के हिसाब से जो नहीं, मेरी विचारधारा के हिसाब से, क्योंकि पत्रकारों को पीटा है, क्या आप भी पीटेंगे? पहले सुन लीजिए, दुनिया भर में मेरी सरकार विचारधारा की नहीं आ सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दायरा ही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के बाद हमारी सरकार नहीं बन सकती। और दूसरा, पत्रकारों को पीटने के मामले कोई इक्के दुक्के आपके नजर में हो तो वो ठीक है, बाकी हर जगह पे हमारी सरकार चली है। मीडिया ने सबसे ज्यादा स्वतंत्रता पाई है। हमने इमरजेंसी की तरह पूरे मीडिया पर ताला लगाकर कभी नहीं रखा। ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फरूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ ही आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर। वो अवगत कराना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है फॉर द रिकॉर्ड। तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता है। तरह की अटल जी से तुलना की जाती है। अटल जी का जो दौर था, जो सरकार थी, उस वक्त जो चुनाव लड़ा गया था अटल जी की लीडरशिप में, आपको लगता है अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है मोदी? उस वक्त में जो स्थिति थी बीजेपी की देश भर में, इस वक्त अलग लहर है, आपको लगता है, जो आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की लहर अभी तो मुझे दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है लहर के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। अटल जी से तुलना करें, अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है वो मोदी? तुलना करने का काम आपका है। पॉपुलर है अटल जी से मोदी ज्यादा? भैया, आप कितना भी ट्राई कर लो, कुछ नहीं निकाल पाओगे। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? हेलो, निर्मल पाठक हूँ, हिंदुस्तान अखबार से। कि अभी मैं आने से पहले आपका फेसबुक अकाउंट देख रहा था, तो उसमें उत्तर प्रदेश से बहुत सारे इस तरह के कमेंट थे कि आपने वहाँ जो टिकट बांटे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को बहुत से लोग जो टिकट बांटने में इन्वॉल्व थे वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते। और ये बात बीजेपी में चल रही है कि एक ग्रुप है जो चाहता है कि 160-170 सीट से ज़्यादा बीजेपी आगे न बढ़े ताकि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन सके। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये आपका भी सपना है, मगर ऐसा होगा नहीं। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और 250 से ज्यादा सीटें एनडीए लेकर निकलेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में तो हमेशा ये देखा गया है कि हिंसा की राजनीति इससे पहले वाम दल करते थे, फिर टीएमसी की तरफ से देखा जा रहा है। अब आप भी उसी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस रहे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आप लोगों ने एक वीडियो वॉर छिड़ा, आप लोगों ने कई वीडियो दिखाए जिसमें कॉलेज के अंदर अगर एक मूर्ति का हिस्सा टूटता है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा। आप लोग सड़क पर थे, बीजेपी के भी कुछ लोग वो दिखा रहे हैं अपने वीडियो दिखा के, एरो लगा के। देखिए, हमारी जिम्मेदारी वहाँ हम सरकार में आए बाद में होती। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, बंगाल की जनता परिवर्तन करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल में सत्ता में आती है तो हिंसा का कुचक्र वहीं से समाप्त हो जाएगा। हम कोई एक राज्य में काम नहीं कर रहे ना अंजना जी। 16 राज्यों में कहाँ हिंसा है? हमारी 16 राज्यों में सरकारें हैं, कहीं हिंसा नहीं हुई है। और हमारे ही क्यों, केरल में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में एआईडीएमके की सरकार है, उड़ीसा में नवीन बाबू की सरकार है। कहीं पर हिंसा क्यों नहीं होती? सिर्फ बंगाल में क्यों? और बंगाल में कौन है?
सिर्फ ममता बनर्जी बंगाल में और कहीं नहीं। तो सब जगह शांति है, जहां ममता है वहीं हिंसा होती है। अच्छी बात बोली।